मोहतरमा पार्वती नहा रही थी। कहा गया कि अपने बदन के मैल से उन्होंने खूबसूरत बच्चा बनाया। उधर से शिव जी आए, उन्होंने देखा कि मेरी बीवी का बेटा, मामला गड़बड़ है, किसी और के साथ इसका मिलना जुलना है, तभी ये बेटा है, ये बच्चा है, हम तो मिले नहीं है पार्वती से। गुस्से में तलवार उठाकर सर को तन से जुदा कर दिया उस बच्चे का। अब पार्वती जी मोहतरमा है, बीवी है, उसने कहा कि ए महेश, ए शिव जी, मेरे बेटे को क्यों मारा? कहा तुम्हारा बेटा कहाँ से आया? कहा कि मैंने अपने बदन के मैल से इसको बनाकर खूबसूरत बच्चा बनाया, मैंने इसको अपनी शक्ति से बनाया। कहा अच्छा गलती हो गई मैम, नाराज मत होइए मोहतरमा, आप मेरी बीवी है, मैं जाता हूँ जंगल, तुम्हारे इस बच्चे को जिंदा करता। उसको जिंदा कर नहीं सकते थे क्योंकि उसका सर टूट चुका था, मैल का बना हुआ था, खत्म हो गया था। तो तलवार लेकर गए, देखा ढूंढे ढूंढे कौन किसका सर काट कर लाऊं, सामने से हाथी का बच्चा आ रहा था, मारा, उसी का सर काट कर लाकर इस बच्चे के गर्दन पे जोड़ दिया। इसीलिए गणेश जी की आधी तस्वीर, आधी शक्ल यानी आधी बॉडी उनकी सर से ऊपर उनकी हाथी की और सर से नीचे पूरी बॉडी इंसान की है। गणेश जी बुद्धि का विघ्नहर्ता, बुद्धियों का राजा, बुद्धियों का परमात्मा। जिसको बुद्धि हासिल करना हो, अकल हासिल करना हो, तो वो गणेश जी की पूजा करते। गणेश जी की गणेश चतुर्थी पे गणेश जी की क्यों पूजा करते हैं? ताकि वो उनकी इबादत करके आदमी के दिलो दिमाग में बुद्धि आए, अकल आए, जहन तेज हो। हिंदुओं का अकीदा है क्योंकि बुद्धियों के परमात्मा वही है। तो ये इस तरह के दुनिया के अंदर अकायद है, लेकिन कुर्बान जाइए इस्लाम पर। इस्लाम में कोई तीन खुदा नहीं, कोई चार खुदा नहीं, कोई परमात्मा नहीं, एक ही खुदा है। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। और ये इस्लाम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की सख्ती से बात करता। तो मैं फिर दोबारा वापस वहीं आता हूं कि मेरे भाइयों, मस्जिदें बना रहे हो, लेकिन खुदा के वास्ते इन मस्जिदों को आबाद करो। अगर मस्जिद आपने आबाद नहीं की, यही करीब में है साहिबगंज, 3-4 साल पहले की बात है कि हम नमाज पढ़ने के लिए गए, असर का वक्त हो गया, मस्जिद में ताला लगा हुआ है, अजान देने के लिए कोई नहीं आया। हम लोग बाहर नमाज पढ़े बरामदे में, पूछा कि भाई ऐसा क्यों है? तो बोला कि मौलाना ये सिर्फ जुम्मे के दिन ये मस्जिद खुलती। अब बताइए, जो मस्जिद बनाकर भूल गए लोग, पूरे मोहल्ले वाले, क्या मेंढक खाकर सोए हुए हैं सबके सब कि नमाज नहीं पढ़ रहे? अल्लाह ने किस लिए पैदा किया इस कौम को, हमारे नौजवानों को? खड़े हो जाओ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए, अपनी जिंदगी को कुर्बान करने के लिए। मुसलमानों, हम सुस्ती करते हैं, हम काहिली करते हैं, कोताही करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने बाबरी मस्जिद को भी शहीद करवाया, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद अक्सा को भी हमारे कब्जे से लूट लिया गया। और नहीं मालूम कुछ दिनों के बाद जो बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं हमारे इस मुल्क के अंदर, वो सारी मस्जिदें एक तरफ से बुलडोज की जाएंगी। आप कहेंगे कि मौलाना क़यामत बर्पा हो जाएगा, मैदान में आएंगे, कुछ नहीं करेगा मुसलमान। अगर कोई बातिल से मुकाबला कर सकता है, कोई ताकत है, ये लाल मुजफ्फर उत्तर प्रदेश का, ये भारत का प्राइम मिनिस्टर जो निहत्थों पर लाचार बेबस इंसानों के घरों को तोड़ रहा है, ये बिन औलाद और ये बिन बीवी का ये रंडवा इंसान, ये सीएम उत्तर प्रदेश का, इन्हें फैमिली का कोई दर्द नहीं है। इनका खात्मा अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ तैर अबाबील के जरिए अल्लाह तबारक व तआला कर सकते। हमारे और आप में ताकत नहीं है। ताकत देखे गई गजा पट्टी में 35,000 टन बारूद बरसाया गया गजा के मुसलमानों पर। गजा पट्टी में आज भी जंग जारी है। बैतुल मक़दिस कब्जे में है, कुर्तबा की जामे मस्जिद क्रिश्चियनों के कब्जे में है।
कोई तुर्रमखा आगे नहीं आए, कोई बड़ी ताकत नहीं आई बचाने के लिए, लेकिन अगर कोई मदद कर सकता है तो आज भी हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात अपनी मसाजिद को, अपनी मस्जिदों को, अपनी पाक पवित्र घरों की हिफाजत कर सकता है। तैर अबाबील के जरिए से अबरहा का खात्मा किया, फरिश्तों के जरिए से अबू जहल और उनके चेलों का खात्मा किया जंगे बद्र में। इंशाअल्लाह हमें कभी उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला की जात है जो इन अंग्रेज और इन यहूदियों का खात्मा करेगा और इनका एक एक जुल्म का हिसाब अल्लाह तबारक व तआला लेगा। लेकिन शर्त यह है कि हमें वैसी दुआ करनी पड़ेगी, हमें अल्लाह से वैसा रोना पड़ेगा, हमें अपने मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा, हमें दूसरों की मदद करनी पड़ेगी, तभी जाकर कुछ काम बनेगा। सिर्फ खालिस मस्जिद तामीर करके छोड़ देंगे तो मस्जिद बदवा भी कर सकती है आपके कि अल्लाह मस्जिद तो बना दी, शब्बर में ईमान की हरारत वालों ने बरसों में नमाजी बन न सके। पहले मस्जिदें कच्ची हुआ करती थी। अल्लाह के नबी जब मस्जिद नबी में नमाज पढ़ते थे, रात को बारिश होती थी तो आपके इसमें, नाक में और पेशानी के ऊपर आप अलैहिस्सलाम का कीचड़ जम जाता था, कीचड़ लग जाता था। मस्जिद कच्ची, लेकिन आज देखिए आलीशान मस्जिद, इधर भी एसी और इधर भी कूलर, इधर भी पंखा, आलीशान मस्जिद, लाखों रुपए मस्जिद की डेकोरेशन में लगा देते हैं, लेकिन सब गिनिए तो 20 और 25 है, नमाजी गिनिए तो 10 या 15। अगर ऐसा मामला हुआ तो फिर इस तरह आलीशान मस्जिद बनाने का क्या फायदा? उन पैसों से गरीबों की मदद कर दीजिए, उन पैसों से बहुत सारे ऐसे गरीब लाचार बेबस इंसान हैं जिन्हें इस ठंड में, सर्दी में कंबल की जरूरत है, जिन्हें अपनी बेटी की शादी कराने की उलझन उसके सर पर सवार है, जिन्हें बीमारी से इलाज, बीमारी से शिफा हासिल करने के लिए इलाज की जरूरत है। हम मुसलमानों को इस मैदान में आगे बढ़ना होगा, तभी अल्लाह तबारक व तआला कुछ करेगा। मेरे भाइयों, वक्त भी काफी हो चुका है, 1 बज चुका है। चूंकि जब मजमा इस तरह का रहता है, वक्त ज्यादा हो जाता है तो फिर बात नहीं होती। कल मैंने पौने 2 घंटे बयान किया, लेकिन पता मुझे कब बिठाया गया, पौने 9 बजे बता दिया था मुझे तकरीर करने के लिए, वो मुनासिब वक्त होता। हमारे यहाँ तो बिहार और बंगाल के अंदर में प्रोग्राम तो पूरे 2-2 दिन का या 1 दिन का मगरिब से लेकर फजर तक करते हैं। मगरिब से फजर तक प्रोग्राम का मिजाज अब रहा नहीं। मैं ये 18 तारीख को मेघालय गया था। मेघालय आसाम से थोड़ा आगे है, वहां पर क्रिश्चियन और मुस्लिम रहते हैं। क्रिश्चियन सबसे ज्यादा रहते हैं, तकरीबन 60% और 40% मुस्लिम रहते हैं। 4 दिन का जलसा था, इतना बड़ा मजमा मैंने नहीं देखा वहां पर। पौने 2 घंटा मेरा बयान हुआ, 1 घंटा 45 मिनट मेरा बयान हुआ, एक भी आदमी उठकर नहीं गया, लेकिन बयान का टाइम मुनासिब था। बयान का टाइम क्या था? बयान का टाइम वही 8:30 पर मुझे कुर्सी खिताबत पर बिठा दिया गया था और 11 बजे तक दुआ हो जाती, 11:30 तक दुआ हो जाती वहां पे। पूरा दिन औरतों का जलसा 4 दिन तक और 11 बजे रात तक मर्दों का जलसा। रात में एक भी औरत नहीं। हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम हो जा रहा है कि रात में बाजार मार्केट लग जाता है, औरतें खूब शॉपिंग करने के लिए आती हैं। क्या कुरान पढ़ा जा रहा है, क्या बातें चल रही है, कुरान और हदीस की कुछ पता नहीं। उनको चूड़ी खरीदना है, उनको लिपस्टिक खरीदना है, उनको पाउडर खरीदना है, उनको शैम्पू खरीदना है। गांव में तो बाज़ाब्ता इंतजार करते हैं, जलसा होगा तो उस जलसे में शॉपिंग करने जाएंगे, ऐसा होता। वहां मैंने देखा, बहुत अच्छा निजाम देखा मैंने वहां पे कि एक भी दुकान नहीं, मार्केट ही नहीं वहां पे। औरतें घर से आई, जोहर से पहले एक बयान और उसी पिंडाल में नमाज का इंतजाम किया गया। नमाज पढ़ी, जोहर के बाद जोहर से लेकर असर तक जलसा। 2 स्पीचेस होती थी, जो उसके बाद फिर छुट्टी जाइए। असर की नमाज अपने अपने घरों में पढ़िए, मगरिब के बाद फिर जलसा शुरू होता था, 11 बजे रात तक जलसा चलता था। इतना मुनज़्ज़म प्रोग्राम, इतना अच्छा, इतना बड़ा मजमा।
कि दिल खुश हो गया, इतना अच्छा निजाम और सिस्टम के साथ 3 हाफिज कुरान दस्तारबंदी वहां पर 3 हुफ्फाज की गई। तो इन सब चीजों में हमें सुधार की भी जरूरत है। मेरा उमूमन प्रोग्राम बाहर स्टेट में ज्यादा होता है। मैं पिछले कई दिन से बाहर था, आज आया, फिर मैं कल निकलूंगा, मुझे कल निकलकर आसाम जाना, आसाम से फिर मैं महाराष्ट्र जाऊंगा। 3-4 जनवरी तक मैं महाराष्ट्र में रहूंगा, आंध्र प्रदेश में रहूंगा। उधर ठंड नहीं है, यहाँ तो बहुत ठंड है, उधर ठंड नहीं। मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट में सुबह 7 ये सब कुछ उतार कर मुझे बैग में डालना पड़ा था, इतनी गर्मी। आज जैसे ही यहाँ बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे तो निकले, वहां से फ्लाइट से निकले गाड़ी में बैठने के लिए, तो ठंडी लग रही थी, धूप होने के बावजूद भी। तो वहां प्रोग्राम चलता है, खूब प्रोग्राम वहां पर। इस वक्त ठंड का कोई वो नहीं। तो बैरक ये जलसा आप लोगों का मस्जिद की तामीर के ताल्लुक से है। यकीनन आप चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन ये मस्जिद बाकी रहेगी, इसका सवाब आपको मिलता रहेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलात इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन व इल्मिन युंतफ़अु बिही। ये सदक़ा जारिया है आपके लिए, एक तरह से एक नेक काम कर रहे हैं आप, मस्जिद बना रहे हैं। आपने जो भी ताउन पेश किया है इस मस्जिद में उन पैसों से ईंट लगाई जाएगी। जब तक वो ईंट मस्जिद में रहेगी, उस वक्त तक आपको का सवाब मिलता रहेगा। और दुआ कीजिए खुसूसन उत्तर प्रदेश के उन बेघर इंसानों के लिए, सिर्फ मुसलमान नहीं है, वो 1200 घर, वह हिंदू भी। छोटी मस्जिद है उसको भी शहीद कर दिए, मंदिर है उसको भी तोड़ दिए, पता नहीं कौन सा पर्यटन स्थल बना रहा है कि क्या बना रहा है ये नालायक। इन लोगों को तो बल्कि टाउन प्लानिंग होनी चाहिए, जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने किया था। गरीबों के लिए घर बनाकर उमर फारूक देते थे, घर बनाकर। ये लोग घर को तो तोड़ते हैं नालायक से। बस कुछ नहीं, कोई मुजरिम बस पता लग जाए कि वो मुजरिम है तो बुलडोजर लगा तोड़ दो। आएगा अल्लाह का बुलडोजर एक रोज। जिब्राइल अमीन की पर की ताकत इतनी है कि सारे बुलडोजर तुम्हारे एक तरफ, जिब्राइल अमीन की ताकत एक तरफ, मुकाबला नहीं कर पाओगे जालिम इंसान। पहले से भूखमरी है उनकी गरीब